हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ 10 ऐसे साइंस के बारे में जो आपको बताएंगे कि आप मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योरिटी तो हम सबको चाहिए। जब हम मैच्योर फील करते हैं तो हम लाइफ को थोड़ा वाइज वे में जीने लगते हैं। अब मैच्योरिटी का मतलब बोरिंग होने से तो नहीं है ना, लेकिन मैच्योरिटी हम सबकी ज़रूरत है। बचपना भी हम सबकी ज़रूरत है, लेकिन बचपने के साथ साथ मैच्योरिटी का कॉम्बिनेशन होता है तो ज़िंदगी बेहद खुशनुमा हो जाती है। तो हम जानेंगे मैच्योर होने के क्या साइंस आपके बिहेवियर में डिस्प्ले करते हैं, ताकि आप अपनी मैच्योरिटी के लेवल को अच्छे से पहचान सकें। तो ये बहुत ही शानदार वीडियो है, लास्ट तक तो ज़रूर ही देखना है। सबसे पहले डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पहला लक्षण है इमोशंस की जगह तर्क से काम लेने लगे हैं। भावनाओं में बहकर हर परिस्थिति को देखना, किसी की भी बात का एक इमोशनल मीनिंग निकाल लेना, ये सब क्या है? ये मैच्योरिटी की कमी होती है। कई बार जब हम इमोशंस में किसी चीज़ को मीनिंग देते हैं ना, तो वो मीनिंग राइट नहीं होता, क्योंकि हमारे इमोशंस हमें मिसगाइड कर देते हैं। लेकिन जब आप किसी भी सिचुएशन में अपने लॉजिक्स को यूज़ करने लगे, तर्क का इस्तेमाल करने लगे, अपने इमोशंस पर काबू रखने लगे, एक बैलेंस के साथ, एक रीजनेबल माइंड के साथ आप सिचुएशंस को हैंडल करने लगे, लोगों को हैंडल करने लगे, अपने आप को अच्छी तरीके से समझाने लगे, यानी कि केवल इमोशनल मीनिंग निकालने की बजाय आप लॉजिकल मीनिंग विथ बैलेंस्ड इमोशंस जब निकालने लगे, तो ये साइन है कि आप मैच्योर हो चुके हैं। दूसरा है, दूसरे आपकी खुशियों गम को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार क्या, अक्सर भी होता है एक्चुअली, कि दूसरे आते हैं, कुछ भी बोलते हैं और हम अपनी खुशी, किसी भी चीज़ को जो हम इंजॉय कर रहे होते हैं, एकदम से उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हम पे। और वो इफ़ेक्ट क्या होता है? नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। मतलब हम जिस चीज़ को पसंद कर रहे होते हैं, खुश होते हैं, दूसरों के ओपिनियन की वजह से वो चीज़ हमें अब उतनी खुशी नहीं दे रही होती है, अच्छी नहीं लग रही होती है। तो हमारा सुख, हमारा दुःख सब हमारा अपना होता है। दूसरों की बातों का इतना हम पे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी इंसान, ऐसा नहीं है कि हम एकदम से उदास हैं तो हमें कुछ भी ऐसे लॉलीपॉप दे दिया और कुछ भी इस तरीके से खुश कर दिया। नहीं, हम अपना ही टाइम ले रहे हैं, मैच्योरिटी से समझ रहे हैं अपने नेगेटिव इमोशंस को भी, उन्हें रिलीज़ कर रहे हैं और उन्हें इस तरीके से रिलीज़ कर रहे हैं ताकि उनकी जगह जो हम हैप्पी इमोशंस को अपने अंदर लेकर आएँ, वो परमानेंटली स्टे करें, लॉन्ग लास्टिंग हो। सो ऐसा नहीं कि किसी ने भी कुछ भी कह दिया और आया और हमारी स्टेट एकदम से चेंज होने लगी। जब ये मैच्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है तो लाइफ और खूबसूरत हो जाती है। तो जब भी आप अपने अंदर ये फील करें, ये नोटिस करें कि ऐसा अब आपके साथ हो रहा है, तो आप मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों के मुकाबले खुद को ज़्यादा चाहने लगे हैं। आजकल तो दूसरों को देख देख कर ही इंसान जीने लगा है। जब आप दूसरों की लाइफ से इफ़ेक्ट होना, इन्फ्लुएंस होना कम कर देते हैं, ऐसा नहीं है ना कि कोई आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको कोई इंस्पायर नहीं करेगा, लेकिन आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देने, आप अपनी ज़िंदगी से आपको प्यार हो गया है, आप खुद को चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को पसंद करते हैं, मतलब आपका फोकस इधर उधर डाइवर्टेड जो था उसकी बजाय अपने ऊपर रहता है, आप अपने आप को समझते हैं, वैल्यू करते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। तो समझ जाइए कि आप मैच्योरिटी की तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैच्योर तो हो चुके हैं और जो एज के साथ साथ हमें मैच्योरिटी चाहिए होती है, वो सब आपके अंदर मल्टीप्लाई होती चली जाएगी और अपने गुस्से पर काबू कर पाते हैं। अब बात बेबात भी गुस्सा कर देते हैं ना लोग, जेन्युइन रीज़न में सही तरीके से गुस्सा करना ज़रूरी है, लेकिन गुस्से का मतलब चीखना चिल्लाना तोड़फोड़ करना ही नहीं होता, या गाली गलौज करना, या किसी को बहुत हर्ट करना नहीं होता। गुस्से को रिलीज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब आप अपने गुस्से पर काबू कर पाते हैं, काबू का मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि आप दबा पाते हैं, यानी कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोलने से या किसी को हर्ट करने की बजाय सही तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल कर कर उसे रिलीज़ करना सीख जाते हैं, जहाँ पर आप भी फ्री हो गए उस इमोशन से, कोई डैमेज भी नहीं हुआ आपको भी और किसी दूसरे को भी। तो समझिए ये आप में मैच्योरिटी का बहुत बड़ा साइन है। इसी तरह से खर्च करने से पहले ठहर कर सोचते हैं, ज़रूरी है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हर वक्त आप माइंडलेस कुछ भी ऐसे खर्च करते रहें। नहीं, आपका मेहनत का पैसा होता है,
अगर आपने भी नहीं कमाया तो आपके माँ बाप का, किसी न किसी का तो मेहनत का पैसा होता है ना। आप ऐसे ना ऑप्शन, आप माइंडलेस कुछ भी शॉपिंग करने से पहले अगर सोचने लगे कि क्या ये मेरे लिए यूज़फुल रहेगा, क्या ये वर्दी है इतना इतना पैसा जो मेरे को इसमें लगाना है, क्या ये मुझे उतना फ़ायदा देगा। अगर ठहर कर आप सोचते हैं अपनी ज़रूरतों के बारे में, अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में, तो समझिए आपके अंदर मैच्योरिटी है। और ये बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि जब आप पैसे की, समय की, किसी भी चीज़ की ऐसे कदर करने लगते हैं और उसे खर्च करने से पहले सोचने लगते हैं, तो ये कमाल का मैच्योरिटी साइन आपको और ज़्यादा डिसिप्लिन बना देता है, आपकी ज़िंदगी को बेहद खूबसूरत बना देता है। और हर पल जिम्मेदारियों का एहसास होता है। जिम्मेदारियों का एहसास होना मैच्योरिटी का बहुत बड़ा साइन है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर पल जिम्मेदारियों के बोझ में आप दबे रहते हैं, ऐसे मत मान लेना। लेकिन हाँ, आपके अंदर ज़िम्मेदारियों का एहसास रहता है। आपको पता है कि आपके माता-पिता, आपके स्पाउस की तरफ, बच्चों की तरफ, सोसाइटी की तरफ, आपके ऑफ़िस में, बिज़नेस प्लेस पे, मतलब आपके आस-पास जो भी लोग हैं, उनकी तरफ आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, आपकी खुद के प्रति क्या ज़िम्मेदारी है। जब आप अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो आप बताते हैं कि मैं योग्य हूँ किसी चीज़ को सँभालने के लिए, किसी सिचुएशन को सँभालने के लिए, लोगों को सँभालने के लिए, विषम परिस्थितियों को सँभालने के लिए। और जब आपको अपनी योग्यता का एहसास बार-बार होता है, तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हुए भी रिलैक्स रह सकते हैं। जब आपके अंदर से ऐसा महसूस होने लगे, तो आप मैच्योर हो चुके हैं। सॉरी कहने में बुरा फ़ील नहीं होता, है ना? इमेच्योर इंसान को सॉरी कहने में बड़ी तकलीफ़ होती है ना। सो अगर आपको सॉरी कहने में कुछ बुरा फ़ील नहीं होता, आप अच्छी तरह से समझते हैं इस बात को कि गलती किसी से भी हो सकती है और आप अपनी गलती मान लेते हैं और सॉरी भी बोल देते हैं और उसे सुधार भी लेते हैं, तो ये मैच्योरिटी का ही साइन होता है। क्योंकि जब हम मैच्योर होते चले जाते हैं, तो हमारे अंदर का इंसाइट और डेवलप होता चला जाता है और वही हमें गाइड करता है कि इंसान से गलतियाँ होना बड़ा स्वाभाविक है। और सॉरी फ़ील करने का मतलब अपने आप को फ़ायदा पहुँचाना है, अपने ऊपर अननेसेसरी की अकड़ कि मैं ही सही हूँ, ये हावी नहीं होने देना, ये समझदारी है। और जब आप सॉरी बोलते हैं, एडमिट करते हैं, तो आपको सुधारने का मौका भी मिलता है। ना आपका कोई रिश्ता खोता, ना आपका आगे कोई काम बिगड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा मैच्योरिटी का साइन है। और है बोलने से ज़्यादा सुनना पसंद करने लगे हैं। हाँ जी, आजकल तो हर कोई इंसान बस बोलने-बोलने में ही लगा पड़ा है ना, सामने वाले को सुनने का तो टाइम ही नहीं है। लेकिन मैच्योर इंसान हमेशा पहले सामने वाले को बहुत अच्छी तरीके से सुनता है, क्योंकि सुनकर ही आप किसी को अच्छे से समझ सकते हैं। जब आपने किसी को अच्छे से समझ लिया, तो आप कम बोलकर भी उसको बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं। सो जब आप अपने अंदर ये नोटिस करें कि आपको लोगों को सुनने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, आप उन्हें बस अपने बखान करने की बजाय उनसे सीखने में विश्वास करने लगे हैं और सुनने लगे हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो आप मैच्योर हो चुके हैं। और है इम्पल्स को, यानी कि जो मन में एकदम वेग से उठते हैं, को कंट्रोल करना सीख गए हैं, है ना। बहुत सारे लोग बहुत अपनी इम्पल्स को एकदम, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो, कुछ खरीदने को लेकर हो, या किसी से हाँ करवाने को लेकर हो, किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी इमोशन की इम्पल्स हो, कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप वो कंट्रोल करने लग गए हैं, आप उसे डिले कर पाते हैं या फिर उसे रिलीज़ भी कर पाते हैं, तो आप मैच्योर हो गए हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इम्पल्सिव इंसान अपने आप भी परेशान रहता है और अपने आसपास के लोगों की भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर देता है। और वो इम्पल्स उससे बहुत गलत गलत काम भी करवा देती है। तो हमें ये समझना होगा कि जब हम अपने अंदर के इम्पल्सेस को कंट्रोल करने लग जाएं, तो यानी कि हमारी सेल्फ के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, हम अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और जब हम उन इम्पल्स को कंट्रोल कर पाते हैं, तो साथ के साथ हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और मजबूत होती है। मतलब माइंड पर हमारी पावर बढ़ती चली जाती है, हमारा कंट्रोल बढ़ता चला जाता है। फिर माइंड हमारे लिए काम करता है, ना कि माइंड हमसे कुछ करवाता है। और देखते हैं, अब पहली नज़र में प्यार नहीं होता। हाँ जी, सो ये भी मैच्योरिटी का साइन होता है कि ऐसा नहीं है ना, लव एट फर्स्ट साइट, अरे फँसाने वाला भी होता है, ऐसा नहीं। मतलब आपको मैच्योरिटी से, क्योंकि आपको पता है कि किसी को देखने से, फिज़िकल अट्रैक्शन से, या उसकी कुछ ऊपर की क्वालिटी से इन्फ्लुएंस होकर ज़िंदगी को नहीं जोड़ा जा सकता। उसके लिए प्रैक्टिकली सोचना होता है, क्योंकि प्यार में वो आई लव यू या फिज़िकल अट्रैक्शन से तो ज़िंदगी नहीं चलती ना। ज़िंदगी चलाने के लिए तो बहुत कुछ और भी चाहिए होता है। तो जब आप मैच्योरिटी से अपने आप को संभाल पाते हैं और समझते हैं कि हाँ, सामने वाला पर्सन मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं उसकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा हूँ, वो शायद हमारा रिलेशनशिप आगे
खुद भी बढ़ाना चाहता है या कुछ कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उस टाइम पर भी आप अपने इमोशंस को काबू करके मैच्योरिटी से सोच पाते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, उस पर्सन के लिए क्या अच्छा रहेगा, भविष्य कैसे सुनहरा होगा। जब इतना सब कुछ सोच पाते हैं, माइंड में ये सब चीज़ें कैलकुलेट कर पाते हैं, तो ये मैच्योरिटी का बहुत बड़ा साइन होता है और ये बहुत वाइज डिसीजन होता है। लव एट फर्स्ट साइट वाला कुछ इस तरीके का कोई बहुत वाइज डिसीजन होता नहीं है सबके केस में। कुछ के केस में हो सकता है, लेकिन सबके केस में नहीं होता। सबके केस में मैच्योरिटी से लिया हुआ सोचा समझा डिसीजन ही उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। सो मैंने आपको ये बताए 10 लक्षण, 10 साइंस। बहुत अच्छी तरीके से इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए और अपने अंदर ढूंढिए कि इनमें से कितने साइंस आपके अंदर हैं। और जितने भी साइंस आपके अंदर हैं अच्छी बात है, अदरवाइज अपडेट का ऑप्शन तो हमेशा ही रहता है। मार लो अपने आप को अपडेट यार। अपने मोबाइल को भी अपडेट करते हो ना, तरह तरह के इतने गैजेट्स में इतनी एप्लीकेशंस होती है, अपडेट करते रहते हो। अपने आप को भी रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते रहो। यकीन मानो ज़िंदगी बेहद खूबसूरत हो जाएगी। ज़िंदगी जीने का अल्टीमेट मज़ा आ जाएगा। और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। मुझे आपसे जुड़े रहना बेहद खुशी देता है और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।